गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। कल हमने नव परिवर्तन, उत्पादकता, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, लाभार्जन, प्रबंधीय निष्पादन, कर्मचारी निष्पादन, सामाजिक उत्तरदायित्व, इन सभी के बारे में कल अध्ययन किया था। हम सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में एक बार पुनः अध्ययन करेंगे और इसके बाद में व्यावसायिक जोखिम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का अभिप्राय क्या है? निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रत्येक प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक प्रबंधन का या प्रत्येक सीईओ का जो लाभ कमा रहा है, जो समाज से प्रॉफिट कमा रहा है, उसका यह कर्तव्य है कि वह समाज के लिए कुछ राशि खर्च करे। CSR के तहत प्रत्येक प्रबंधक, सीईओ, प्रबंध मालिक, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी वो लाभ कमा रहा है वह लाभ उसे समाज ने दिया है, उसने वह लाभ समाज से प्राप्त किया है, समाज ने उसे लाभार्जन दिया है, समाज ने उसे है वो लाभ प्राप्ति का अवसर दिया है। तो प्रत्येक प्रबंधक का यह दायित्व है कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करे। जिस समाज से वह धन कमा रहा है, जिस समाज से वह पैसा कमा रहा है, जिस समाज से वह अपना धनार्जन या लाभार्जन कर रहा है, उस क्षेत्र, उस विशेष कस्बे, उस सामाजिक क्षेत्र, उस राज्य, उस समाज के प्रति भी उसके कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। अंग्रेजी में इसे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कहती है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व इसे हम कहते हैं। तो CSR क्या है? निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? प्रत्येक प्रबंधक का जो समाज में रहकर लाभ कमा रहा है, जिसने समाज से लाभ अर्जित किया है, जिसने समाज से प्रॉफिट कमाया है, उसका यह दायित्व है कि वह समाज के लिए अपने लाभ का कुछ न कुछ प्रतिशत खर्च करे, अपने लाभांश का कम से कम कुछ प्रतिशत है वो समाज के लिए दे। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो कंपनी 1000 रुपए का टर्न 1000 करोड़ का 1000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करती है और उस कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ से अधिक है, तो उसे अपने लाभ का 2% निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सामाजिक कार्यों में खर्च करना पड़ता है। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत CSR के तहत प्रत्येक कंपनी का यह दायित्व है कि वह अपने सामाजिक या जो जिस समाज से वह पैसा कमा रही है उस समाज को कुछ न कुछ लौटाए, उस समाज के लिए कुछ न कुछ उसकी आपूर्ति करे। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रत्येक कंपनी का यह दायित्व है कि वह समाज के लिए खर्च करे, समाज के लिए कुछ न कुछ पैसा है वो लगाए। इसे हम निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। जो कंपनी जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ का है, उसे अपने लाभांश का कम से कम 2%
सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना पड़ता है। ये एक नियम भी बन गया है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों का यह दायित्व है कि वह अपने लाभ का, जिस समाज से वह लाभ प्राप्त कर रहा है, उस समाज के प्रति उसे कुछ न कुछ पुनः देना चाहिए। तो व्यवसायिक फर्मों के दायित्व से कि वह समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाए तथा आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा करे, सामाजिक कार्य करे। अतः एक व्यवसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के हित में अपने उत्तरदायित्व और उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम को जो कि लाभ कमा रहा है उसे विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के हित में अपने उत्तरदायित्व और उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना आवश्यक है। अब हम व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। आपको पता है कोई भी व्यवसाय जोखिम से भरा हुआ है। व्यवसाय है वह जोखिम से भरा हुआ है। कोई भी व्यवसाय है वो जोखिम से परिपूर्ण है, जोखिम से भरा है। बिना जोखिम के कोई भी व्यवसाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोखिम, रिस्क, घाटा उठाने की क्षमता व्यवसाय का आवश्यक गुण है। जिसमें जोखिम लेने की क्षमता नहीं हो, जिसे उद्यमी भी कहते हैं। उद्यमी किसे कहते हैं? जो जोखिम उठाकर, जो रिस्क लेकर, जो जोखिम उठाकर नया व्यवसाय, जो नया व्यवसाय, नए उत्पाद, नई वस्तु आदि का उत्पादन करता है, नई वस्तु आदि का उत्पादन करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो जोखिम उठाकर नया व्यवसाय करता है, नए उत्पाद, नई वस्तु आदि का उत्पादन करता है, उसे उद्यमी कहते हैं। और कोई भी व्यवसाय हो जोखिम से परे नहीं है। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम का तत्व पाया जाता है। घाटे की संभावना, उसमें हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो अतिशय लाभ भी मिल सकता है और अतिशय हानि भी मिल सकती है। तो जोखिम उठाना, जोखिम वहन करना, जोखिम को वहन करने की क्षमता, ये प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक गुण है। तो जोखिम उठाना, जोखिम उठाने की क्षमता या जोखिम लेने की क्षमता प्रत्येक व्यवसाय का गुण माना जाता है। तो प्रत्येक व्यवसाय है उसमें अतिशय लाभ भी हो सकता है, अत्यधिक लाभ भी हो सकता है, अत्यधिक लाभ एवं हानि दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। किसी भी व्यवसाय में अत्यधिक लाभ भी हो सकता है और अत्यधिक हानि भी हो सकती है। तो व्यावसायिक जोखिम से आशय क्या है? व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं? आशय क्या है? अपर्याप्त लाभ या हानि होने की उस संभावना से, यानी लाभ, अपर्याप्त लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, जो नियंत्रण से बाहर हो, अनिश्चित हो, आकस्मिक हो। उदाहरण के लिए किसी वस्तु विशेष की मांग में कमी, अचानक हम कोई उत्पाद, सेवा या वस्तु बना रहे हैं, उसकी मांग में कमी भी आ सकती है, बाजार में मंदी आ सकती है, मांग में कमी आ सकती है, मंदी का दौर आ सकता है, मंदी का दौर आ सकता है। हमेशा तेजी नहीं रहती, मांग में कमी भी आ सकती है, मंदी का दौर भी आ सकता है। ऐसे समय में जो निगम है, इकाइयां हैं, फैक्ट्रियां हैं, प्रबंधक है, उनको कई बार हानि उठानी पड़ती है, घाटा उठाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार है वो जोखिम का ही दूसरा नाम है। तो मंदी का दौर भी आ सकता है और मांग में कमी भी हो सकती है। उपभोक्ता की रुचि है वो, उसमें बदलाव भी आ सकता है, उपभोक्ता की रुचि बदल सकती है, उपभोक्ता दूसरी वस्तु या उत्पाद की ओर आकर्षित हो सकता है। उपभोक्ता की जो पसंद है वो बदल सकती है, उपभोक्ता की पसंद है वो डाइवर्ट हो सकती है, उपभोक्ता की रुचि बदल सकती है, या उपभोक्ताओं की रुचि में बदलाव भी आ सकता है। उपभोक्ताओं
की रुचि में बदलाव भी आ सकता है। उपभोक्ता किसी नई वस्तु, नई सेवा या नए उत्पाद की प्रति आकर्षित हो सकता है। तो उपभोक्ताओं की रुचि में बदलाव आ सकता है, मांग में कमी आ सकती है, मंदी का दौर भी आ सकता है। हमेशा तेजी नहीं रहती, तो मांग में कमी भी हो सकती है, मंदी का दौर भी आ सकता है। उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का फैशन, उसमें बदलाव आ सकता है। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन, उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाली प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ में कमी, उसी प्रकार के जो उत्पाद बनाने वाली जो कंपनी है उसके कारण प्रतिस्पर्धा का वातावरण है। तो प्रतिस्पर्धा का वातावरण है वो व्यवसाय में हमेशा होता है। गला काट प्रतिस्पर्धा, आज का युग है वो गला काट प्रतिस्पर्धा का, प्रतिस्पर्धा का युग है। दूसरी कंपनियां हमें चुनौती दे सकती है, दे सकती है नहीं दे सकती? दूसरी कंपनियां वही उत्पाद कम मूल्य पर बेच सकती है। तो हमें भी अपना मूल्य है वो कम करना पड़ेगा। तो दूसरी कंपनियां वही उत्पाद कम मूल्य पर बेच सकती। ऐसी स्थिति में जो माल बनाने वाली जो फैक्ट्री है, निगम है, इकाई है, उसके लाभ में कमी आ सकती है। बाजार में कच्चे माल की कभी कभी कमी भी हो जाती है, मूल्य में वृद्धि भी हो जाती है। जो फर्म ऐसे कच्चे माल के उपयोग में ला रही है उसे क्रय करने के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है, उसका वहन करना पड़ता है। तो कच्चे माल में जब कमी आती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो बढ़ोतरी है, कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। कच्चे माल की कीमत है वो बढ़ सकती है। तो कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी कंपनियां वो प्रतिस्पर्धा के युग में कम मूल्य पर, कम लाभ पर वस्तु सेवा को जब बेचती है तो हमें भी अपनी वस्तु सेवा अपने फर्म के रूप में, अपने इकाई के रूप में, अपने निगम के रूप में हमें भी उस वस्तु सेवा उत्पाद की कीमत है वो कम करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप लागत बढ़ जाती है। जब लागत बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है, सीधी बात है। जब लागत कम प्रॉफिट ज्यादा, व्यापार का असूल है। लागत कम लाभ ज्यादा, लागत ज्यादा लाभ कम, ये हमेशा देखा जाता है। तो लागत यदि कम है तो लाभ ज्यादा होता है, और लागत यदि ज्यादा है तो लाभ की मात्रा भी कम हो जाती है। व्यवसायों को निश्चित रूप से जोखिमों का सामना करना पड़ता है बेटा। हर व्यवसाय को जोखिमों का, हर प्रकार के व्यवसायों को जोखिम का सामना करना पड़ता है। अनिश्चित जोखिम, दो प्रकार के जोखिम होते हैं। जोखिम के दो प्रकार हैं। जोखिम के दो प्रकार हैं। पहला अनिश्चित जोखिम, अनिश्चित जिसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, अनिश्चित जोखिम। और दूसरा है शुद्ध जोखिम, जिसमें केवल और केवल हानि की संभावना होती है। शुद्ध जोखिम, अनिश्चित जोखिम और शुद्ध जोखिम। अनिश्चित जोखिम जिसमें हानि और लाभ दोनों की संभावना रहती है, और शुद्ध जोखिम जिसमें केवल और केवल हानि की संभावना है वो रहती है। तो अनिश्चित जोखिम और शुद्ध जोखिम। अनिश्चित जोखिम में हानि और लाभ दोनों की संभावना होती है। कुछ हानि हो सकती है जैसे कि बाजार की दशा, जिसमें मांग और पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है। इस कारण मूल्य में परिवर्तन से ग्राहकों की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने के कारण होती है। मूल्य में परिवर्तन होने से क्या होता है? ग्राहकों की रुचि, उनकी पसंद, उनके फैशन में परिवर्तन होने के कारण कई बार है वो अनिश्चितता रहती है। तो अनिश्चित जोखिम में, अनिश्चित जोखिम किसे कहते हैं? अनिश्चित जोखिम जिसमें हानि या
लाभ, हानि या लाभ दोनों की संभावना रहती है। और दूसरे तरफ है शुद्ध जोखिम, जिसमें हानि और लाभ दोनों की संभावना रहती है। यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में, यदि बाजार की दशा है, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, लागत कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। यदि बाजार की दशा है, बाजार में तेजी है, वस्तु की मांग है तो लाभ हो सकता है। यदि बाजार में मंदी है, क्रय शक्ति में गिरावट है, ऐसी स्थिति में हानि की संभावना रहती है। दूसरी तरफ ये दूसरा है शुद्ध जोखिम। शुद्ध जोखिम में केवल और केवल हानि होगी, हानियां अथवा हानि नहीं होगी। हानि होगी या हानि नहीं होगी, लेकिन हानि ही रहेगी, लाभ नहीं रह सकता। जैसे कि आग लगना दुकान में, सामान में, गोडाउन में, गोदाम में, फैक्ट्री में, कल कारखाने में, इंडस्ट्रीज में चोरी होना, हड़ताल होना शुद्ध जोखिमों के उदाहरण हैं। यदि ये घटनाएं घटित होती तो हानि होगी, और इन घटनाओं के घटित होने पर हानि नहीं होगी। तो शुद्ध जोखिम की है जिसमें केवल और केवल शुद्ध जोखिम जिसमें शुद्ध जोखिम क्या है बेटा? शुद्ध जोखिम जिसमें हानि या हानि की संभावना, इसमें हानि या हानि की संभावना रहती है, या हानि होगी या हानि की संभावना रहती है। शुद्ध जोखिम क्या है? जिसमें हानि या हानि की संभावना रहती है। जरूरी नहीं कि हानि हुई, लेकिन प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। शुद्ध जोखिम इसे कहते हैं जिसमें हानि होगी या हानि की संभावना बनी रहती है। तो जैसा मैंने आपको कहा, हमने शुद्ध जोखिम और अनिश्चित जोखिम के बारे में पढ़ा है। अब हम व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक जोखिम को समझने के लिए उसकी विशिष्ट विशेषताओं का ज्ञान जरूरी है। व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण होती है। कोई भी व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता, बाजार की अनिश्चितता, मांग की अनिश्चितता, बाजार में तेजी मंदी, कच्चे माल की तेजी मंदी, इनके ऊपर अनिश्चितता पर निर्भर करता है। अनिश्चितता का तात्पर्य हम भविष्य में होने वाली घटना नहीं जानते, उसकी अनभिज्ञता से। अनिश्चितता किसे कहते हैं? व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता के कारण होता है। तो कोई भी व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता के कारण ही होता है। तो व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण होता है। अनिश्चितता के कारण होता है। बाजार अनिश्चित है, कभी तेजी आ सकती है, कभी मंदी आ सकती है, कभी कच्चे माल की कीमत बढ़ सकती है, कभी घट सकती है, कभी उपभोक्ता मांग में वृद्धि हो सकती है, कभी उपभोक्ता मांग में कमी हो सकती है, कभी उस उपभोक्ता वस्तु सेवा के उत्पाद की मांग की ज्यादा करने लगता है, और कभी उसकी रुचि या फैशन में बदलाव आ जाता है। तो व्यवसाय या व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण होते हैं। कोई भी व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता, बाजार के भविष्य के बारे में हम नहीं जानते। प्राकृतिक आपदा आ सकती है, मांग में कमी आ सकती है, तेजी आ सकती है, मूल्य में बढ़ोतरी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। यदि लागत कम है तो मूल्य स्थिर रहेगा, यदि लागत ज्यादा है तो फिर मूल्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि ऐसे उदाहरण है जिनसे अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, जिससे अनिश्चितता की संभावना है वो बनी रहती है। तो अनिश्चितता से तात्पर्य क्या है? भविष्य में होने वाली घटनाएं, भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, न तो मेरे बस में न आपके बस में। तो प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, बाढ़, भूकंप, सूखा, आग, ये सब घटनाएं हो सकती है। मांग में कमी आ सकती है, कभी मंदी आ सकती है, कभी तेजी आ सकती है। कभी जैसे कि वर्तमान बाजार है, कोरोना काल के अंदर मंदी बाजार में है, लेकिन ये मंदी हमेशा थोड़ी रहेगी। मांग में कभी तेजी भी आ सकती है। मांग में तेजी आएगी तो लागत जो
हम कच्चा माल की कीमत है उसमें तेजी आएगी, कच्चा माल की तेजी ज्यादा आएगी तो लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो लाभ कम होगा, सीधी सी बात है। तो मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति के परिवर्तन, सरकार की नीतियों में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि ऐसे उदाहरण जिससे अनिश्चितता बनी रहती है, हर व्यापार में अनिश्चितता रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के जोखिम के कारण होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को जोखिम से भरा हुआ है। कोई भी व्यवसाय बिना जोखिम व्यवसाय का आवश्यक तत्व है। बिना जोखिम के कोई व्यवसाय नहीं हो सकता बेटा। मैंने आपको बार बार कहा है कि बिना जोखिम के, जिस व्यक्ति में रिस्क उठाने की क्षमता है, कोई नौजवान लड़का है जो व्यवसाय करना चाहता है, जो जोखिम उठाना चाहता है, क्योंकि उसे अनिश्चित लाभ और हानि हो सकती है। लाभ भी अनिश्चित है और हानि भी अनिश्चित है। इसी कारण जिसका हम पहले से ज्ञान है, जिसके बारे में अनिश्चित है, भविष्य को हम नहीं जान सकते कि जोखिम कितना होगा या लाभ कितना होगा। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता ही है, किसी प्रकार का व्यवसाय। क्या टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला को जोखिम नहीं होता? या क्या वो कभी घाटा नहीं सहन करते? तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का, कोई भी व्यवसाय हो, प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय में है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अनिवार्य अंग है। तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। प्रत्येक व्यवसाय में आवश्यक रूप से जोखिम होता ही है। कोई भी व्यवसाय है वो जोखिम से अछूता नहीं है। तो प्रत्येक व्यवसाय में कुछ ना कुछ जोखिम होता ही है। कोई भी व्यापार है वो इससे अछूता नहीं। किसी प्रकार का व्यापार देख लो आप, चाहे इंडस्ट्रियल व्यवसाय देख लो, चाहे मोटर गाड़ी और वाहनों का व्यवसाय देख लो, किसी प्रकार का व्यवसाय देख लो, किसी उत्पाद वस्तु सेवा का व्यवसाय देख लियो, किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हम देख सकते हैं। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जो जोखिम से परे है, जोखिम से हटकर है, जोखिम जिसमें नहीं होता। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें जोखिम की संभावना नहीं हो। अर्थात प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम है, कुछ न कुछ जोखिम है वो सन्निहित है। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम है और प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम का तत्व पाया जाता है। जोखिम, हाँ, हम बीमा करवाकर, प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है। हाँ, बीमा करवाकर हम जोखिम को कम कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। हम बीमा करवाकर जोखिम की संभावना को कम कर सकते हैं लेकिन जोखिम नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। जोखिम हो भी सकता है, जोखिम नहीं भी हो सकता, हानि हो भी सकती है, जिसे हम शुद्ध जोखिम कहते हैं, जिसमें या तो हानि होती है या हानि नहीं होती, जिसमें या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी। तो कोई भी व्यवसाय से अछूता नहीं है। कोई भी व्यवसाय है जो जोखिम से अछूता नहीं। व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यवसाय में हानि कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जोखिम को भी कम किया जा सकता है लेकिन जोखिम समाप्त नहीं हो सकता। जोखिम को कभी समाप्त नहीं हो सकता। जोखिम का तत्व है वो बना रहता है। तो प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है। कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन जोखिम तो रहता ही रहता है। जोखिम को कम तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, जोखिम को थोड़ा बहुत LIC के माध्यम से बीमा करवाकर, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा या दुर्घटना बीमा करवाकर हम जोखिम को थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन जोखिम की संभावना को समाप्त नहीं कर सकते, जोखिम को खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने बेटा जो व्यवसाय जोखिम की दो प्रकृति बताई। व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण होती है। व्यवसायिक जोखिम किसके कारण होती है? अनिश्चितता के कारण, क्योंकि कोई भविष्य में होने वाली घटनाएं वो अनिश्चित है, उनके बारे में अनभिज्ञ हम नहीं जान सकते। हम भगवान थोड़ी है, हम कोई ज्योतिषी थोड़ी है जो अनिश्चितता का पता लगाए। तो प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार की हो सकती है, मांग में कमी आ सकती है, मूल्य में कमी आ सकती है, इसके अलावा कच्चे माल की कीमत घट सकती है, बढ़ सकती है, तकनीक में बदलाव आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, उपभोक्ता की मांग, रुचि, फैशन में बदलाव आ सकता है, तकनीक में सुधार, ऐसे उदाहरण है जिसके कारण व्यवसाय में अनिश्चितता बनाई रहती है। इन कारणों का हम पहले से ज्ञान नहीं कर सकते। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का
आवश्यक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो बच्चों, इनको आपको लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो मैंने लिखा है, इसको लिखना है, याद करना है। यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।